ओम शांति। आज हम सभी रूहानी कमांडो आज यज्ञ की एक सर्वश्रेष्ठ विशेष आत्मा दादी प्रकाशमणि उनके स्मृति प्रीत्यर्थ उनकी पालना का अनुभव कर उनको फॉलो कर हम भी उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करने के लिए उनके जीवन को जानकर हम भी उनके जैसा एग्जाम्पल बनेंगे। हम सभी रूहानी कमांडो बाप दादा की छत्र छाया में देख रहे हैं स्वयं को एक सुरक्षित और निर्भय आत्माएं। देखिए स्वयं को कि मैं एक चमकता मणि अपने मस्तक भाल पर विराजमान चमक रहा हूँ। इस शरीर रूपी शिंपले के अंदर मैं मणि चमक रही हूँ। और स्वयं को और ज्यादा चमकीला बनाने के लिए अपने मन को कह रही हूँ कि हे मेरे मन, चलो अपने रत्नागर खुदा दोस्त से मिलने के लिए। फरिश्ता बन उड़ना मीठे वतन मेरे मन
उड़ चले हम सभी रूहानी कमांडोज, अपने फरिश्ताई चमकीले मेकअप किए हुए, चमकीले ड्रेस पहनकर, अपने रत्नाकर बाबा से मिलन मनाने के लिए सूर्य चांद तारागण से भी पार, इस आकाश गंगा से भी पार पहुंची अपने सूक्ष्म वतन में, जहाँ चारों ओर चमकीला सफेद प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उड़ चले चारों ओर फरिश्तों की दुनिया में भ्रमण कर इस सुंदर सी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं और सामने से अव्यक्त बाप दादा अपने चमकीले फरिश्ताई स्वरूप में कमल आसन पर विराजमान, बाहें पसार कर खड़े हैं और हम सभी उनके पास उड़कर पहुंच गए। उनकी बाहों में चले गए हम सभी फरिश्ते, निर्दोष निर्भर सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं स्वयं को, प्यार दुलार पा रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं बाप दादा। देख रही हो भ्रुकुटी में मेरे खुदा दोस्त, मेरे सच्चे साथी को, निरंतर दृष्टि देते देते हम सभी अपना फरिश्ताई चोला छोड़ उड़ चले अपने असली घर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में, दिव्य लोक, मणियों का आगार, शांति धाम। ये मेरा असली घर है। अपनेपन की अनुभूति कर रही हूँ। देख रही हूँ सामने अपने खुदा दोस्त रत्नाकर बाबा को, जिसके लिए मंदिरों में घंटियां बजती है, जिसके लिए सुबह सुबह अजान होती है,
जिसके नाम की एक ओंकार निराकार के रूप में महिमा होती है, जिसके लिए रोशनी जलाकर प्रेयर की जा रही है। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पूजनीय शक्ति को देख रही हूँ, जो मेरा बन चुका है। सारे संबंधों का प्यार मुझ पर लुटा रहा है। ऐसे रत्नाकर खुदा दोस्त, उससे रत्नों की वर्षा हो रही है हम मणियों में। ज्ञान की बूंदों रूपी किरणें हम मणियों में और ज्यादा चमक भर रही है। सप्त गुणों की सप्तरंगी किरणें हम मणियों में सप्तरंग सप्त विशेषताएं भर रही है। और शक्तियों की शक्तिशाली किरणों से हमें दृढ़ता भर रही है। ऐसा रत्नाकर भोलानाथ मेरा खुदा दोस्त अपनी सारी संपत्ति हम पर न्यौछावर कर रहा है। और हम सभी मणियां और ज्यादा चमक रही है। चारों ओर हमारी चमक फैल रही है। हर एक मणि की विशेषता अलग अलग रंगों के रूप में फैल रही है। और हम सभी धीरे धीरे आ गए फिर से सूक्ष्म वतन में, अपने चमकीले फरिश्ताई ड्रेस में। सम्मुख कंबाइंड स्वरूप रत्नाकर मेरा खुदा दोस्त अव्यक्त स्वरूप में निरंतर प्यार भरी नजरों से हमें देख रहे हैं। सभी रूहानी कमांडोज फरिश्तों में शक्तिशाली दृष्टि देकर वरदानी तिलक लगा रहे हैं। सदा विजयी भव, निर्विघ्न भव। वरदानी हार हर एक रूहानी कमांडो फरिश्तों के मस्तक पर और वरदान दे रहे हैं। बच्चे बेफिक्र बादशाह भव, निर्मोही भव। आज्ञाकारी विश्व कल्याणी भव।
श्रेष्ठ संकल्प सिद्धि स्वरूप हो और वरदानों से भरपूर होकर उनके तरफ प्यार भरी नजरों से हम देख रहे हैं और सेकंड में बाबा ने सभी एडवांस पार्टी को इमर्ज किया और अपने पास प्रकाशमणि दादी को बिठाया है। देख रहे हैं कि बाप दादा हम सभी फरिश्तों को उनकी लाडली बच्ची प्रकाशमणि दादी के निमित्त हमें विशेषताएं सुना रही है और कह रहे हैं बच्चे इनके जैसी धारणाएं स्वयं में धारण कर सारे सृष्टि में अपना एक अलग स्थान प्राप्त करो। देख रहे हैं एक बाजू में मनमोहिनी दीदी बाबा के बाजू में, एक तरफ प्रकाशमणि दादी और बाबा कह रहे हैं कि बच्चों ये दो आत्माएं दो शरीर में रहते थे लेकिन इनका एक जान एक मत रहती थी। एक जान और दो शरीर से ये कार्य करती थी। ऐसे तुम्हें भी सबके साथ एक मत एक होकर बाबा के श्रीमत पर चलना है। बच्चों ये कुमार का बेफिक्र बादशाह थी, शेरे पंजाब थी। ये बच्ची सदा आत्मिक भाव और ईश्वरीय स्नेह से ओतप्रोत थी। बहुत विशेषताओं से निमित्त बन उनकी विशेषताओं को समझो। निमित्त निर्माण निर्मल इस राह पर ये हमेशा चल मम्मा जैसा इसका भी हर एक आत्मा के प्रति पालना का भाव था, इसलिए इसे मुन्नी मम्मा भी कहते थे सब ब्राह्मण बच्चे। और इनकी विशेषताएं निरंतर ईश्वरीय सेवा करना
और बाबा को प्रत्यक्ष करना यही थी। उदार चित्त, विनम्र थी। ये स्नेह की प्रतिमूर्ति थी बच्चों। दैवी फुलवाड़ी की महामल्लिका है ये मेरी कुमार का बच्ची। बाबा निरंतर दादी के मस्तक पर हाथ फिरा रहे हैं, उन्हें प्यार दुलार दे रहे हैं। और कह रहे हैं, बच्चों, इनके जैसा विशाल दिल और परखने की शक्ति से भरपूर हो। स्व सेवा के साथ साथ ईश्वरीय सेवा का संतुलन भी इस बच्ची ने बहुत अच्छी तरह से निभाया। बहुत सुंदर पालना मेरे बच्चों की है। और इनका हमेशा एक ही मकसद था कि जैसा कर्म मैं करूंगी, उस कर्म को देखकर दूसरे भी करेंगे। और उनका एक वृद्ध वाक्य था कि निर्माणता में ही निर्माणता है। इन सारी विशेषताओं को बाबा हम रूहानी कमांडोज फरिश्तों को बता रहे हैं दादी के बारे में। और दादी भी बहुत नम्र चित्त होकर सुन रही है और हमारे तरफ बड़े प्यार से देख रही है। भक्त वत्सल, मातृवत्सल, उनकी दृष्टि हम पर पड़ रही है और हम उनकी हर एक विशेषताओं को स्वयं में भरने का बाबा से वादा कर रहे हैं। सारी शक्तियाँ, सारी प्यार दृष्टि लेकर हम सभी रूहानी कमांडोज, चमकीले फरिश्ते धीरे धीरे उड़ते हुए उमंग उत्साह के पंख लगाते हुए आ रहे हैं इस साकार सृष्टि पर। पहुंचे शांतिवन डायमंड हॉल में। देख रहे हैं सभी ब्राह्मण बच्चों को खास दादी के स्मृति दिवस के प्रीत्यर्थ संगठित हो गए हैं और स्टेज पर देख रहे हैं साकार दादिया, दीदिया, जिन आत्माओं ने विशेष पालना दादी से ली, ऐसी सभी आत्माएं इस स्मृति दिवस के प्रीत्यर्थ स्टेज पर विराजमान है। और हम रूहानी कमांडोज
स्टेज पर ही फरिश्ता रूप में उनके सम्मुख विराजमान है। देख रहे हैं अव्यक्त रूप में बाप दादा और दादी को वहाँ स्टेज पर विराजमान होते हुए, और उनके पालना की यादें हर एक ब्राह्मण बच्चों को याद आ रही है, और हर एक अपनी मन की भावनाएं बाबा के पास तथा दादी के पास पहुंचा रही है। और कोई कोई स्टेज पर दादी के पालना का वर्णन कर रही है कि दादी ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। प्रेरणा और प्रोत्साहन की प्रतिमूर्ति जीवनदायिनी है। कोई कह रहे हैं प्रभु के आकाश का दैदीप्यमान सितारा है दादी माँ। कोई कह रहा है अध्यात्म जगत की दैदीप्यमान मणि है हमारी दादी माँ। विशेषताओं में विशेष गुणों की धनी है मेरी दादी माँ। किसी के आंखों से आंसू नहीं थम रहे कि मेरी अलौकिक माँ है ये मेरी दादी। योग्य शिक्षिका, श्रेष्ठ मार्गदर्शिका है मेरी दादी। कोई कह रहा है विश्व में प्रकाश पुंज ज्ञान शिरोमणि है मेरी दादी। वो हमेशा कहती थी कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बनता है, वैसे ही हमें ज्ञान का एक एक बूंद ग्रहण कर मोती जैसा बनना है। सारे विश्व की सेवा के निमित्त सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने वाली ये मेरी दादी है। छोटों को बड़ों को अपनापन देने वाली और सबको मान देने वाली मेरी ये दादी। कोई कह रहा है भाग्य विधाता की अनुपम रचना थी मेरी दादी। ऐसी आज्ञाकारी, दृढ़ संकल्पधारी, बेफिक्र बादशाह मेरी दादी माँ है। हर एक अपनी अपनी अनुभव, अपनी अपनी पालना से दादी दादी इसी भाव में चली गई है। मेरी माँ, यही उनके दिल के बोल निकल रहे हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में सब चले गए और अपनी भावनाओं को संगीत के रूप में
पहुंचा रही है बाबा के पास और दादी के पास। और जो बच्चों ने दादी की पालना नहीं ली है, वो सभी भी अनुभव कर रहे कि हमने भी बाप दादा जैसी दादी से भी पालना ली है। ओ दादी प्रकाशमणि, ऐसी दादी की याद में सभी ब्रह्मावत्स भाव विभोर हो गए हैं। उन सब को अपनी भावनाएं समर्पित कर रही है और बाप दादा को तथा प्रकाशमणि दादी को हम सभी रूहानी कमांडोज तथा सभी निमित्त आत्माएं वचन दे रही है कि हम भी आप जैसी पालना सभी आत्मा भाइयों को देंगे तथा मनसा सेवा से सभी आत्माओं को अपने मातृवात्सल्य से अपने घर वापिस लाएंगे। ये सब वचन हम दादी बाप दादा को दे रहे हैं और वो बड़ी प्यार से हमें देख रहे हैं, खुशियों से भरपूर हो रहे हैं और हम उनके लगन में मगन होकर उनके स्मृति में बहते जा रहे हैं। शल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि, वरदानी महादानी, तू है विश्व कल्याणी, वरदानी महादानी, तू है विश्व कल्याणी, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाशमणि। कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के